हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे रीट के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पर कि अब हमें अगर थर्ड ग्रेड की तैयारी करनी है तो हमें 2 पेपर देने होंगे या फिर केवल 1 पेपर मात्र देना होगा। अगर 1 पेपर होता है तो सिलेबस क्या होगा, और अगर 2 पेपर होते हैं तो क्या हम हमारी तैयारी स्टार्ट कर दें पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो इन सभी क्वेश्चंस के जवाब आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है कि थर्ड ग्रेड वैकेंसी इन दिनों थोड़ा विवादित मामला बना हुआ है, क्योंकि महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है, लेकिन अभी तक कोई क्लेरिफिकेशन नहीं है कि ये आरक्षण लागू होगा या फिर नहीं होगा या L1 मात्र में होगा। तो इस पर अभी तक कोई भी लिखित प्रमाण हमारे पास नहीं आए हैं। जब तक कोई लिखित प्रमाण हमारे सामने नहीं आ जाते, आप इसके लिए कोई पुख्ता बात नहीं कह सकते हैं। लेकिन इस बीच बात ये आ जाती है कि क्या जो बजट आएगा उसमें हमें थर्ड ग्रेड वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो आप सभी के लिए ये एक कंफर्मेशन सी ही न्यूज़ मान लीजिए कि हाँ, हमें थर्ड ग्रेड वैकेंसी ज़रूर बजट में देखने को मिलेगी। बस ये है कि उसका नोटिफिकेशन कब तक जारी होता है। देखिए स्टूडेंट्स, जैसा कि बताया जा रहा है कि जैसे ही आरक्षण का मामला क्लियर होता है हमें थर्ड ग्रेड वैकेंसी तो देखने को मिलेगी, लेकिन उसके लिए हमें तैयारी भी करनी है। और तैयारी अगर करनी है तो हम 1 पेपर की करें या 2 पेपर की, बात ये आ जाती है। इन सभी विवादों के बीच एक बात आपने अगर नोटिस की हो तो सरकार के पास अभी शायद इतना टाइम शेड्यूल नहीं हो कि वो ये चिंतन कर सके कि मैं 1 पेपर की कैसे मैनेज करूं, उसका कैसा सिलेबस डिज़ाइन करूं। तो इसमें बहुत लंबा टाइम खिंच जाएगा और उन्हें अगर वैकेंसी करवानी है तो जल्द करवानी है, इसलिए वो पुराने पेपर के अकॉर्डिंग ही हमें जो है थर्ड ग्रेड वैकेंसी करवाएंगे। तो अगर ऐसा होना है तो मान के चल रहे हैं कि 99% हमें 2 ही पेपर देखने को मिलेंगे। आप कह सकते हैं कि जो 2 पेपर होने वाले हैं, मतलब आप कह सकते हैं कि जो पुराना पैटर्न था हमारा, उसी के अकॉर्डिंग हमें पेपर यहाँ देने होंगे। मतलब पहले आपको रीट पात्रता देनी होगी और फिर उसके बाद हमें क्या करना होगा, मेंस का पेपर देना होगा। आपको 60% यहाँ पे लाना होता है। ये पेपर जो होता है वो 150 नंबर का होता है और 150 ही आपको यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। 150 ही तो यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, 150 ही आपको यहाँ पर क्या होते हैं, पहले हमें रीट पात्रता देनी होगी, उसके बाद मेंस का पेपर देना होगा। पात्रता आप सभी को पता है देना कंपलसरी होता है, तो आपको पात्रता को पहले क्लियर करना होगा। पात्रता के लिए आपको एक सिलेबस डिजाइन किया हुआ है, उसे पढ़ना है। जैसे कि उसमें लैंग्वेज है, 2 आपकी लैंग्वेज रहने वाली है, मनोविज्ञान रहने वाला है, और जो भी आपका सब्जेक्ट है साइंस आर्ट्स वगैरह वो रहेगा, और उसके साथ मैथ आपको पढ़नी पड़ेगी। तो यहाँ पर ये जो सिलेबस रहेगा रीट का वो आपको पढ़ना है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर 60% नंबर लाने होंगे। मतलब आपको 150 नंबर का, अगर 150 नंबर का जो आपका पेपर है उसकी 60% आपको लानी पड़ेगी। क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो रीट पात्रता अगर आप पास कर लेते हैं तो ही आप मेंस के लिए एलिजिबल होंगे, अदरवाइज आप रीट पात्रता जब तक क्लियर नहीं कर लेते आप मेंस नहीं दे पाएंगे। स्टूडेंट्स, एक और पॉइंट मैं आपको यहाँ बता दूं कि कई स्टूडेंट्स का एक क्वेश्चन होता है कि मैम मेरी रीट पात्रता क्लियर है तो क्या मैं ओनली फॉर मेंस की तैयारी करूं। हाँ, आप ऐसा कर सकते हैं, आप मेंस की तैयारी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप में से कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो चाहते हैं कि मैं रीट दोबारा, तो मेरी परसेंटेज कम है, मुझे इसको इम्प्रूव करना है, हो सकता है भविष्य में इसके लिए कोई और स्कीम लागू हो जाए या फिर कुछ और इसके साथ जोड़ दिया जाए तो शायद मुझे प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपके माइंड में भी ऐसी कोई बात है तो आप रीट पात्रता को वापस भी दे सकते हैं, अदरवाइज आप मेंस की तैयारी कीजिए और अपना जो थर्ड ग्रेड है उसमें आगे बढ़ने की उसकी तैयारी को और स्ट्रॉन्ग कीजिए। स्टूडेंट, आपका मैंने एक बहुत बड़ा डाउट क्लियर कर दिया है कि आपको 2 पेपर के अकॉर्डिंग तैयारी करनी चाहिए। अब कई स्टूडेंट बोलेंगे कि मैम अभी तक भी अगर 1% थोड़ा सा सरकार को वैकेंसी लेट करवा दे, थोड़े बहुत चेंज हो जाए तो क्या 1 पेपर हो जाएगा। 1 पेपर होने के चांसेस 1% से भी कम है। तो आप कोशिश करें कि आप इसी लेवल की तैयारी करें, और अगर 1 पेपर हो भी जाता है तो याद रखिएगा इन दोनों का मिला जुला सा ही सिलेबस उसमें डालना पड़ेगा।
तो आपका कहीं नुकसान नहीं है, बस आप अपनी तैयारी पर फोकस करते रहें। आरक्षण विवाद अभी तक कंप्लीटली क्लियर नहीं हुआ है, इसके लिए हमें कुछ भी क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे ही ये कंप्लीट होगा तो ही हमें रीट की वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो आपके पास अभी बहुत समय है, जो थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं आप अपनी तैयारी को जारी रखिए। और जिस किसी को भी लगता है कि अब मुझे थर्ड ग्रेड की तैयारी नहीं करनी है, वो प्लीज़ अब जो है आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि थर्ड ग्रेड और सेकंड ग्रेड का सिलेबस 70 to 80% सेम है। तो आपको वहाँ पर सिलेबस सेम लगेगा, लेकिन अगर आप बीएड हैं तो ही आप क्या कर सकते हैं, सेकंड ग्रेड की तैयारी कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, आप अपनी तैयारी को जारी रखिए और बहुत अच्छी से तैयारी करते रहिए। कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री जी ने कुछ दिनों पहले ये बात कही थी कि बहुत जल्द बहुत सी वैकेंसीज आने वाली है। तो आप सभी जिस किसी की भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप प्लीज़ अपनी तैयारी को और स्ट्रांगली करने लग जाइए। आपको बहुत सी वैकेंसीज देखने को मिलेगी। साथ ही सीईटी का मामला भी चल रहा है, तो उससे भी कई वैकेंसियां बाहर होने वाली हैं। तो आप अपनी वैकेंसी की तैयारी बहुत स्ट्रांगली कीजिए, शायद आपको बहुत से प्रॉफिट्स यहाँ देखने को मिले। तो जो भी स्टूडेंट अपनी तैयारी कर रहा है वो तैयारी में लग जाइए। सरकार नई बनी है तो वैकेंसियां तो आनी ही हैं, और वैकेंसियां आएंगी तो एग्ज़ाम भी होंगे, और एग्ज़ाम होंगे तो रिजल्ट भी आएगा, और रिजल्ट आएगा तो नौकरी भी चढ़ेंगे। तो अगर आप नौकरी चढ़ना चाहते हैं तो वही लोग चढ़ेंगे जिनकी तैयारी बेस्ट होगी और जो मन लगाकर पढ़ रहा होगा। तो आप अपनी जो आशाएं हैं उन्हें बनाए रखिए, और जो ये मुद्दे हैं, जो बातें हैं वो होंगी तो उनका सॉल्यूशन भी कुछ ना कुछ होगा। तो सॉल्यूशन बहुत जल्द निकलेगा, और जैसे ही निकलेगा हमें नई वैकेंसीज तो देखने को मिल ही जाएगी। तो आप लोग बस ये तैयार कीजिए कि हाँ, मुझे अपना टारगेट तो फिक्स रखना है, मुझे पढ़ना तो है ही। तो आप पढ़ते रहिए और अपने टारगेट पर बने रहिए। कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री जी ने कुछ दिनों पहले ये बात कही थी कि बहुत जल्द बहुत सी वैकेंसीज आने वाली है। तो आप सभी जिस किसी की भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप प्लीज़ अपनी तैयारी को और स्ट्रांगली करने लग जाइए। आपको बहुत सी वैकेंसीज देखने को मिलेगी। साथ ही सीईटी का मामला भी चल रहा है, तो उससे भी कई वैकेंसियां बाहर होने वाली हैं। तो आप अपनी वैकेंसी की तैयारी बहुत स्ट्रांगली कीजिए, शायद आपको बहुत से प्रॉफिट्स यहाँ देखने को मिले। तो जो भी स्टूडेंट अपनी तैयारी कर रहा है वो तैयारी में लग जाइए। सरकार नई बनी है तो वैकेंसियां तो आनी ही हैं, और वैकेंसियां आएंगी तो एग्ज़ाम भी होंगे, और एग्ज़ाम होंगे तो रिजल्ट भी आएगा, और रिजल्ट आएगा तो नौकरी भी चढ़ेंगे। तो अगर आप नौकरी चढ़ना चाहते हैं तो वही लोग चढ़ेंगे जिनकी तैयारी बेस्ट होगी और जो मन लगाकर पढ़ रहा होगा। तो आप अपनी जो आशाएं हैं उन्हें बनाए रखिए, और जो ये मुद्दे हैं, जो बातें हैं वो होंगी तो उनका सॉल्यूशन भी कुछ ना कुछ होगा। तो सॉल्यूशन बहुत जल्द निकलेगा, और जैसे ही निकलेगा हमें नई वैकेंसीज तो देखने को मिल ही जाएगी। तो आप लोग बस ये तैयार कीजिए कि हाँ, मुझे अपना टारगेट तो फिक्स रखना है, मुझे पढ़ना तो है ही। तो आप पढ़ते रहिए और अपने टारगेट पर बने रहिए। ऑल द बेस्ट।